हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी खत्म हो गया है। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, जिसने भी नहीं देखा जाके देख लेना। और इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में जो आपसे 45 100% रियल जीके, साइंस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पीडीएफ फाइल फ्री में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का रोजाना सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आपसे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि सबसे ज्यादा वर्तमान में खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है। वर्तमान में दोस्तों जो खीरे का सबसे ज्यादा निर्यातक देश है वो है हमारा भारत देश। तो यहाँ पे भारत आपका राइट आंसर होगा। कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि गन्ना उत्पादन भी पूछा गया था। बताइएगा गन्ना उत्पादन आया था या फिर नहीं। अगर आया था तो अगर आपसे स्टेट पूछा होगा तो स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। यूपी मत कर देना, क्योंकि पहले यूपी था, अब महाराष्ट्र है वर्तमान में गन्ना उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार आपने फेस किया होगा ये क्वेश्चन। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। इनमें से जो भी दोनों में से ऑप्शन में दिया होगा वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पूरा योजना का पूरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे PURA इसका बनेगा, पूरा ही बनेगा और पूरा ही नाम पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक यूटिलिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये होता है पूरा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सुबह भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था और देखिए कल आपसे आर्य समाज का भी पूछा गया था, दयानंद सरस्वती वाला। तो ये जितने भी जो समाज हैं इनके संस्थापक आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। तो अगर आपने राजा राम मोहन रॉय किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और रोजाना ऐसा ही एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और एनालिसिस पूरा देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आया था, राजीव कुमार से पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मई 2022 से पहले जो भारत के चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो ये थे सुशील चंद्र। सुशील चंद्र ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनको रिप्लेस किया है राजीव कुमार ने, जो कि 25वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और 23वें जो थे ना, जिन्हें सुशील चंद्रा ने रिप्लेस किया था, वो कौन थे, सुनील अरोड़ा थे। एक क्वेश्चन एक और ऐसा ही पूछा गया था सीजीए का कि फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक CGA यानी कि व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सोनाली सिंह जी को। कल भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है इस एग्जाम में। देखिए दोस्तों, इनकी बात करें तो इन्होंने किसे जो है ना रिप्लेस किया है, दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद लेखा महानियंत्रक CGA व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का प्रभार सोनाली सिंह को दिया गया है। वह वर्तमान में अपर लेखा महानियंत्रक हैं। भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS की स्थापना 1980 बैच के अधिकारी हैं। सिंह अक्टूबर 2019 में अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में CGA में शामिल हुई थी। ठीक है, और इन्हें जो है ना रिप्लेस किसने किया, इन्होंने दीपक दास को इन्होंने रिप्लेस किया है। कल भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था सोनाली सिंह से और आज भी पूछा गया है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो कि डेफिनेटली आएगा आगे। वर्तमान में अगर आपसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG पूछें तो आप कहोगे GC मुर्मू। ये जो है ना वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं और इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 148 में किया गया है CGA का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राजभाषा जो है ये संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 343 आपका राइट आंसर होगा। आर्टिकल से फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री उस समय कौन थे। देखिए दोस्तों, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर इन 1962। उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो थे वी के कृष्ण मेनन। तो यहाँ पे वी के कृष्ण मेनन आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुई थी और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में है। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है जिसमें ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पे कब्जा किसने कर लिया है, रशिया ने कर लिया है, इसलिए ये चर्चा में है। एक क्वेश्चन आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था, तो CaSO4 12H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। कल फर्स्ट शिफ्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक और क्वेश्चन आया था और प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक टोटल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य अंतिम है। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें जो अंतिम नंबर पे है वो बिहार राज्य है। और अगर लिस्ट पॉवर्टी की बात करता हूं मैं, सबसे कम पॉवर्टी, तो ये हो जाएगा केरला, न के बराबर यहाँ पे गरीबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मीनाक्षी अमन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मदुराई तमिलनाडु में स्थित है। किस वंश ने बनवाया था, तो पांड्यान एम्पायर ने बनवाया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता। टोटल 11 साइंटिस्ट को यह पुरस्कार दिया गया 2021 में शांति स्वरूप भटनागर का, जिसमें से कैंडिडेट्स बोल रहे थे सेकंड शिफ्ट वाले में अरुण कुमार शुक्ला ऑप्शन में दिया था 11 नामों में से। तो अगर अरुण कुमार शुक्ला आपका दिया था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार शुक्ला। अन्य 10 के नाम भी आपको याद होने चाहिए, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीता है। संतोष ट्रॉफी को केरला ने जीता है, तो केरला आपका राइट आंसर होगा। और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये इंडियन फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वायु स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है। इसे ओडिशा ने शुरू किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस की फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा। अवतल लेंस की फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ऐसे क्वेश्चन कल भी आए थे और आज भी पूछे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 30 साल के भारत और किस देश के राजनीतिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है। यह भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। 30 साल के भारत और इजराइल देश के राजनीतिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है, तो इजराइल आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा है अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो अनंत आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था, तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना से 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक टोटल पूछे जा चुके हैं। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था और इस समय ही इमरजेंसी लगाई गई थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, तो ये लेते हैं रंध्रों से, तो रंध्र आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से अजैविक घटक कौन सा है, तो ऑप्शन में मृदा था। मृदा एक अजैविक घटक होता है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शीशम सहतूत किस प्रकार का वन है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका राइट आंसर होगा। सुबह वाली शिफ्ट में मैंग्रोव वन पूछा गया था कहां पाया जाता है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन सदाबहार वन, यहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं ग्रुप डी में, तो ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट्स कहां पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। एक क्वेश्चन आया था फीफा का मुख्यालय, तो ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है फीफा के, तो ये है दोस्तों गियानी इन्फेंटिनो, ये आपके प्रेसिडेंट हैं। फाउंडेड जो हुआ था ये स्थापना इसका 21 मई 1904 में हुआ था फीफा का स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में रजत पदक किसने जीता है, तो देखिए दोस्तों बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, आपको बता दें फाइनल में मलेशिया के हाथों से 3-1 से इनकी हार हुई थी और इन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। और देखिए दोस्तों बैडमिंटन में टोटल भारत ने 6 पदक जीते हैं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें 3 गोल्ड है, 1 रजत पदक
पदक है और 2 ब्रोंज शामिल हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन था, तारे टिमटिमाते हैं ये किस स्थिति के कारण होता है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, पर मैं आपको बता दूं, हमारे नेत्रों को तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते से लगते हैं। तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है। और ऑप्शन में एक दिया हुआ था कि ये जो है वायुमंडल की भौतिक अवस्था के कारण टिमटिमाते हैं, तो अगर भौतिक अवस्था दिया था ना, तो भौतिक अवस्था आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब मैं मिलता हूं आपसे शाम को, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल शिफ्ट का एनालिसिस, सटीक एनालिसिस एक साथ मिल जाएगा। इसलिए चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।